गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने लेक्चर 3 भी करवाए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो कैसे देखने हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ना ये चैनल सर्च कर लो। ये पूरा चैनल सर्च करके ना आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना। ऑप्शन आएगा, फिर जैसे ही खोलोगे ना ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। देखो आपको मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की, इनवर्स की, लिमिट्स की और ये डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट, इसको ओपन कर लेना। तो देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तीनों के तीनों लेक्चर यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो देखो लेक्चर नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक रहेगा इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। देखो इसमें आपको ना इनवर्स नहीं निकालना, ऐसा नहीं करना कि फंक्शन का इनवर्स निकालने बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का, हर एक फंक्शन का इनवर्स निकालना भी पॉसिबल नहीं होता। तो बिना इनवर्स फाइंड किए आप कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखो अब मान लो कि f और g दो फंक्शन है। लेट f एंड g, ये दो फंक्शन है, आर टू फंक्शन। ठीक है, एंड और f और g एक दूसरे का इनवर्स है। f और g आर इनवर्स ऑफ ईच एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब इसका मतलब ये है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू जी एक्स, या ऐसा भी हो सकता है कि g इनवर्स x इक्वल टू x एफ एक्स। ठीक है, f और g दो फंक्शन है और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो f इनवर्स x जी एक्स के बराबर, g इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स के बराबर। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप दोनों तरफ f लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो, f लगा दो, मतलब या इस f को यहां ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। और अगर आप इस g को यहां ले आओ तो क्या बनेगा, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको करना कैसे, यहां तक तो समझ गए ना, ये तो आप सब चीजें पहले भी पढ़ के आ रहे हो। अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, आप नोट याद रखो। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास एफ एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने तब इन दोनों में से किसको यूज करना है, इन दोनों में से आपने जी वाले को यूज करना है। अगर एफ दिया हुआ है तो जी को यूज करना है, इसको। अगर जी दिया हुआ है तो आपने इसको यूज करना है। अब आपने किसको यूज करना है, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये बन गया। आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा जी डैश एफ एक्स और एफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और x की डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, सॉरी एफ डैश एक्स और x की डिफरेंशिएशन 1। फिर इसको यहां ले, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। क्योंकि देखो ना ये इनवर्स फंक्शन ही तो था, है ना। आपने क्या करना है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो वही तो किया। यहां पे जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ये इनवर्स फंक्शन ही तो था। ठीक है, ये अप्रोच लगानी है। अगर मान लो आपके पास एफ एक्स की जगह जी एक्स दिया हो तो फिर आपको ये यूज करना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, जैसे यही देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स देके रखा हुआ है, कंसीडर अ फंक्शन जी एक्स। आपके पास क्या दिया हुआ है, जी ओ एफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ 8 जी डैश 2, आपको जी डैश 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो प्रोसेस आपने यहां पे फॉलो किया वही सेम यहां फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखना अगर इन दोनों में से कोई भी दिया हुआ है
तो इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो अब आपके पास देखो एफ एक्स दिया हुआ है, हमने जी एफ एक्स यूज किया, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, इसको यहां ले तो ये बनेगा जी डैश एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, ठीक है। और एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होता है 5x4, का डेरिवेटिव ex, फिर आपको इसका निकालना है, x का डेरिवेटिव 1, ये बन गया 1/4, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाय, ये दिया हुआ 5x4 प्लस ये 1/2 ex4, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब आप यहां पे देखो आपको क्या चाहिए, g डैश 2, मतलब आप यहां पे ये सोचो कि fx को fx 2 होना चाहिए, ठीक है। fx आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सुनना ध्यान से, अब आपने ऐसा कुछ करना है कि आपका fx 2 बन जाए, fx क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो हम यहां पे इस फंक्शन में x को क्या रखें, इस फंक्शन में x को क्या रखें कि जिससे ये 2 बन जाए, है ना। सोचो जरा, अगर आप यहां पे x को 0 डालोगे, अगर आप यहां पे x को 0 डालो तो क्या बनेगा, f0, इसको fx ही रहने दो, ठीक है, इसको fx ही रहने दो। अगर आप यहां पे x की जगह 0 डालोगे, ये 0, यहां पे x की जगह 0 डालो तो e रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, तो 2 बचेगा। मतलब कि अगर आप x को 0 डालोगे तो fx यहां पे 2 हो जाएगा, है ना। तो आप यहां पे x को 0 डाल दो, ठीक है, इसको 0 कर दो, 0। आप इसमें x की जगह 0 डालो तो बनेगा g डैश f0, यहां पे x की जगह 0, 5 इंटू 0, यहां पे x की जगह 0, 1/2 e रेस्ट टू पावर 0। तो ये कितना बनेगा, ये बन गया, ये 0, ये 2, ये 1/2 बचेगा, 2 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें f0 की वैल्यू डाल लो, f0 की वैल्यू कितनी है, 2, यहां 2 डाल दो तो g डैश 2 कितना हो जाएगा, 2। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था 8g डैश 2, तो 8g डैश 2 कितना बन गया, 8 इंटू 2, 16 आंसर। देखो इस पे 16 हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला, ठीक है, 16 हो गया। अब अगला देखो, इसी तरह एक और क्वेश्चन इस साल पेपर में पूछा गया, इसमें भी देखो fx दिया हुआ है, gx बी अ फंक्शन सच दैट gfx इक्वल टू x दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, g7 और g डैश 7, आपको दो चीजें निकालनी है, g7 और g डैश 7। तो कैसे करेंगे, देखो gfx दिया हुआ है x के बराबर, इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, इस एफ डैश एक्स को यहां ले आओ तो g डैश एफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, ये बन गया। अब आपको चाहिए g डैश एफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालो। देखो एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 5x4, इसका डेरिवेटिव 6x², इसका डेरिवेटिव 3x, 3 और 1 का 0, ये यहां लिख दो 5x4
6x² + 3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए G-7, है ना? आपको क्या चाहिए? G-7, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो, आपको चाहिए G-7, तो fx की जगह 7, मतलब हम fx को क्या रखें? हम x को क्या रखें कि ये 7 हो जाए? हम x को क्या रखें कि 7 हो जाए? अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डालोगे तो ये 7 हो जाएगा। चेक करो, यहां पे x की जगह 1 डालो तो ये बनेगा x की जगह 1 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 + 1, तो ये 7 हो जाएगा। चेक कर लो। तो मतलब अगर आप यहां पे x की जगह 1 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा। x की जगह 1 रखो तो ये बनेगा 5, x की जगह 1 6 और 3। G-F1 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो ये बनेगा 6 3 8, 8 5 13, है ना? 6 3 के 8, 8 5 13। ठीक है, ये बन गया G-7 बन गया 1/30। अच्छा, अब हमें निकालना है G-7। हमें क्या निकालना है? G-7। एक सेकेंड रुकना। 5 5 6 6 + 3, x की जगह 1 रखा, 5 6 11, नहीं 11, ये 14 बनेगा ना? ठीक करना है इसको, 14 बनेगा। अब हमें निकालना है G-7। देखो ध्यान से, अब इसको देखना, fx = x दिया हुआ है, हमें चाहिए G-7, हमें चाहिए G-7। मतलब कि हम fx को 7 कैसे बना सकते हैं? fx को 7 कैसे बना सकते हैं? वो तो आपके सामने ही है, बनाना क्या है ना? अगर आप x को 1 डाल दोगे तो ये वैसे ही 7 बन जाएगा। x को 1 डाल लो, यहाँ पे x को 1 डालो, वो यहां डाला ही है। देखो f1 कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना? तो अगर आप यहाँ पे x को 1 डाल दो, x की जगह 1 डालो, x की जगह 1 डालो, और f1 कितना है? f1 7 के बराबर है, तो G7 भी कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब G7 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है G7 अपॉन G-7। तो G7 कितना दिया हुआ है? 1/G7 है 1, और G-7 1/14, तो 14 आंसर डी। ये लो जी, डी आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक। अब अगला देखो, नेक्स्ट है, इसमें देखो लेट f दिया हुआ है R2R बी डिफाइंड एज fx = x3 + x - 5, gx is a function such that f gx = x, then G-63। देखो आपके पास fx दिया हुआ है, लेकिन इसने क्या देके रखा है? f gx देके रखा है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है? ये हमने आपको अभी पढ़ाया। देखो अगर f और g एक दूसरे के फंक्शन इनवर्स है तो f gx भी x के बराबर होगा, gfx भी x के बराबर। अब हमारे पास fx दिया हुआ है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है? हमें दिया fxc है, हम ये नहीं यूज करेंगे, हम gfx लेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालो, अब डायरेक्ट लिख देंगे, थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है? G-fx, इसका डेरिवेटिव होगा 1/f-x। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है G-63, G-63 ये निकालना है, ठीक है? पहले एक काम करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² + 1, ठीक है? अब देखो हमें निकालना है G-fx, मतलब fx को 63 कैसे रखें, ये सोचो। हमें fx को 63 बनाना है, तो आप यहां पे x की जगह क्या रखोगे कि 63 बन जाए? ये सोचना है, ठीक है? ये तो आपको सोचना होता है। अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो नहीं बात बनेगी, 2 डालो नहीं बात बनेगी, 3
27 तक जाएगा। 4 डालो जरा, 4 डालना। अगर आप x को 4 डालो, f4, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 माइनस 5, तो कितना बनेगा? 67 में से 5 गए, 63 नहीं बन रहा। 4 का क्यूब 60, अच्छा 4 डालना ना, 4 डालना, तो 64 प्लस 63 बन गया। मतलब अगर आप यहाँ पे x को 4 रखोगे तो बात बन जाएगी। x को 4 डालो, g डैश f4, इसमें x की जगह 4 डाल दो, 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, और f4 देखो किसके बराबर है? f4 है 63 के बराबर, तो ये हो जाएगा 63। 16 3 40, 16 3 48 प्लस 1 49, 1/49। ये लो जी, ये हो गया कंप्लीट। देखो इस पे, अब अगला देखो, नेक्स्ट अगला देखो क्या दिया हुआ है, g इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f, f डैश x दिया हुआ है, आपको g डैश x निकालना, ठीक है? तो f डैश x दिया हुआ है, तो g f x किसके बराबर है? x के बराबर, ठीक है? यहां पे क्या करो, डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/f डैश x। क्या करो, यहां पे f डैश x की वैल्यू डाल दो, f डैश x ये दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स क्यूब, ऊपर ले जाओ, ये बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। तो आपके पास क्या बन गया, g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। लेकिन ये क्या देके रखा, आपको निकालना है g डैश एक्स, ये डैश है, ठीक है? आपको निकालना है g डैश एक्स, मतलब इसको x बनाना है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, g जो है वो f का इनवर्स है, g f का इनवर्स है, मतलब g इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है ना? आप क्या करो, एक सेकेंड रुक जाओ, या एक काम करो, इस तरीके से नहीं करो, इसमें ना रिप्लेस करो, रिप्लेस x बाय जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस करो, तो ये बनेगा g डैश एफ जी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह जी एक्स, यहां भी ये बन गया। अब देखो ये तो हमने अभी बताया, अगर जी एफ इक्वल टू एक्स है तो एफ जी एक्स भी तो एक्स ही होता है ना? ये तो अभी पढ़ाया था, ये देखो, अगर एक दूसरे के इनवर्स हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ जी एक्स की जगह एक्स लिख दो यहां पे, तो ये बना जी डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स का क्यूब। देखो कौन सा वाला मैच हुआ, ये डी, देख लो इसको। अब बढ़ते आगे, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क करना, सेम ही आंसर आएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा डी आएगा इसका आंसर। अगला देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तीन फंक्शन दिए हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, जी एफ एक्स दिया हुआ है एक्स के बराबर, एच जी ऑफ जी जी एक्स दिया हुआ है एक्स, तो आपको बताना है पहले पार्ट में जी डैश 2 निकालना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सबसे पहले जी डैश 2 निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, है ना? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एफ डैश एक्स। अच्छा अब देखो आपको निकालना क्या, जी डैश 2,
आपको निकालना है g डैश 2, ये निकालना है। मतलब आपको fx को 2 बनाना है, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश x, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको fx की जगह 2 बनाना है ना, fx की जगह 2 बनाना है, तो इसमें हम x को क्या रखें कि ये 2 बन जाए, इसमें हम x को क्या रखेंगे 2 बन जाए। अगर आप x को 0 डालोगे ना तो ये 2 बन जाएगा, है ना। अगर आप यहां पे x को 0 डाल दो तो ये 2 बन जाएगा। मतलब x को 0 डालो, g डैश f0, यहां पे x की जगह 0 डालो, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये बना 1/3। देखो f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू 2 है, यहां 2 डाल दिया, और ये किसके बराबर होगा 1/3। इसने क्या बोला था, इसने बोला था 1/15, ये तो नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, दूसरे में क्या करना है आपको, दूसरे में निकालना है आपको h डैश 1 इक्वल टू होना चाहिए 666 के बराबर, ठीक है। तो क्या करो, देखो h g x इक्वल टू x, ये दिया मैंने, ठीक है। और अब इसमें एक चीज नोट करो, हमारे पास ना इसकी वैल्यू दी है, g f x की वैल्यू x दी है, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम यहां पर ना, ये बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो क्या करो x की जगह fx लिख दो, तो x की जगह क्या लिख दो fx लिख दो, रिप्लेस x बाय fx, जहां जहां x दिख रहा है वहां fx लिखते जाओ, ये बनेगा h g x की जगह fx, g fx, और यहां पे x की जगह fx। अब अगला काम क्या करो, ये जो g fx दिख रहा है ना, इसकी जगह x लिख दो, तो ये बन गया h g x हो जाएगा। देखो अब ये थोड़ा छोटा हो गया, है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है h डैश 1। अब डेरिवेटिव निकालो इसका, इसका डेरिवेटिव होगा h डैश जी एक्स, और जी एक्स का डेरिवेटिव होगा g डैश x, और एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। इसको यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा h डैश जी एक्स, ये बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ये बन गया, ठीक है। अब देखो आपके पास, मतलब आपको जी एक्स को 1 बनाना है ना, आपको क्या बनाना है, अगर आप ध्यान से देखो आपको यहां पे h डैश 1 चाहिए, मतलब आपको जी एक्स को 1 बनाना है। तो ऐसा क्या करें कि जी एक्स को 1 बनाए, देखो अब आप ये देखो जी एक्स 1 कब होगा, ठीक है। इसको यूज करते हैं, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया, ठीक है, हमें इसको 1 बनाना है। अगर हम यहां पे x को 1 डालें, अब यहां पे क्या करो x की जगह 1 डालो, कितना होगा ये, जी एफ 1 इज इक्वल टू 1, f1 की वैल्यू क्या है 1, f1 कितना, देखो यहां से f1 निकालो, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 2, तो f1 हो जाएगा 6, समझ आया, ये f1 कितना हो गया 6 हो गया, यहां पे 1 डालो, ठीक है। तो मतलब अगर आप यहां पे x की जगह 6 डाल दो, अगर आप यहां पे x को 6 डालो तो कितना बनेगा, ये बनेगा g डैश g6 f डैश x निकाल लो एक बार, इसका डेरिवेटिव देखो हमने ये निकाला था 3x स्क्वायर प्लस 3, इसमें x की जगह पहले डालो 3x स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन में g डैश x। अब आप क्या करो, यहां पे x की जगह 6 डालो,
6, यहां पे भी x की जगह 6 और यहां पे भी x की जगह 6, g-6। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं। ये बन गया, यहाँ पे g6 की वैल्यू डालो, g6 की वैल्यू 1 है, g6 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे g6 की जगह 1 डालो, तो ये बन गया h-1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना बनेगा 36 3 108 108 प्लस 1 111 111 अपॉन g-6। अब हमें g-6 निकालना है, तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालो जरा। इसका डेरिवेटिव होगा g-fx 1/f'(x). अब हमें fx को 6 बनाना है, fx 6 कब बनेगा, अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो 6 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 डालो 1 1 1, तो f1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 डालो f-1, इसका डेरिवेटिव था 3x² + 3, x की जगह 1 डालो, तो ये बन गया कितना 3 + 3 1/6, और यहाँ पे f1 किसके बराबर है 6 के बराबर, तो g-1 हो गया 1/6, g-1 नहीं सॉरी f1 की वैल्यू 6 है, g-6 हो गया 1/6, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालो 111 अपॉन 1/6, 6 को ऊपर ले जाओ 6 6, ये करेक्ट है। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 पार्ट। अब तीसरा पार्ट आ जाओ। ठीक है, इसको फिलहाल हम डब्बा बना के साइड पे कर देते हैं। चलो अब तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें निकालना है h0, है ना, h0 16 के बराबर होना चाहिए। देखना जरा, मतलब हमारे पास दिया हुआ है h(g(x) इक्वल टू x दिया, ठीक है, यहां पे लिखते हैं h(g(x) दिया हुआ है x के बराबर, और हमें चाहिए h0। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, g(g(x) को 0 लेना पड़ेगा, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। बस हमने g(g(x) को 0 ले लिया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इस g को उधर ले जाओ, ये g इधर आ रहा है, तो ये बनेगा g(x) इक्वल टू g−1 0, है ना, और g−1 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था g−x इक्वल टू f(x), ये देखो ना, g−x इक्वल टू f(x), है ना, तो g−x को हमने क्या लिख दिया f(x), तो यहां पे क्या लिख दो, gx इक्वल टू g−0, इसको लिख दो f0, और f0 की वैल्यू निकालो, यहां पे x की जगह 0 डालो 0 0 2 बनेगा, तो gx 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब वापस g को उधर ले जाओ, x हो जाएगा g−2, ये g यहां आया, और g−2 को क्या लिख सकते हो f2, ये बना f2, और x की जगह 2 डाल दो, यहां पे x की जगह 2 डालो, 2 का क्यूब 8 3 2 6 8 + 6 14 14 + 2 16, तो f2 हो गया 16, तो x की वैल्यू 16 तो ये भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ चौथा, फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है hg(3). देखो कैसे करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है, इसको यूज कर लो, हमने लिखा था ना ये वाला hgx इक्वल टू fx दिया हुआ है, ये यूज करो,
ठीक है, एच जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये दिया हुआ, मतलब हमें क्या करना है, हमें जी ऑफ 3 निकालना है। तो एक्स की जगह 3 डाल दो, जी ऑफ 3 ये बना 3, एफ एक्स में 3 डाल दो, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, 27, 29, 38। तो इसका आंसर कितना हो गया 38। इसका आंसर कितना है, ये नहीं है, इसका आंसर 36 है। तो इसका आंसर बी और सी होने थे, आपको बी और सी लिखना था। देखो इसको, ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट, ये होमवर्क करना है, होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होती है, नेक्स्ट आती है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या आती है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, आपके पास ना इस तरीके से दिया होगा, x दिया होगा एफ टी और y दिया होगा g ऑफ टी। ठीक है, दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी होंगी और आपको बोला होगा d वहां पे dx निकालो। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, एफ टी की डिफरेंशिएशन एफ डैश टी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी g डैश टी। अब आपको यहां पे निकालना होगा d वहां पे dx, इसको लिखो d वहां पे dt अपॉन में dx बाई dt। d वहां पे dt दिया हुआ है g डैश टी और dx बाई dt दिया हुआ है f डैश टी। ये करना, ठीक है, जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी उसमें ये सब चीजें करनी है। चलो देखो जरा, जैसे ये दिया हुआ है x दिया हुआ है y दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है d वहां पे dx। तो क्या करो, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू t से करो, a बाहर, t की 1 बाई टी की माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, फिर इसको करो, t की 1 बाई टी की प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है d वहां बाय dx। तो ये बनेगा d वहां बाय dt अपॉन dx बाई dt। इसको लिखो a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और इसको लिखो a इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए, एक बार रुको जरा ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन इसके अजीब से हैं। ऑप्शंस तो इसकी यही दिए हुए, ऑप्शन क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसा बन पाएगा ये? अगर हम y अपॉन एक्स को डिवाइड करेंगे बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1। फिर एक काम करो, इसका ना एलसीएम लेना जरा, ये बनेगा ए काटो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये और ये क्या टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है एक्स बाय वाई बन रहा है ना। देखो कैसे, अगर आप x को y से डिवाइड करो, इसका एलसीएम लेना जरा,
ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। इसका एलसीएम लेना, ए ये बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 1, ये और ये क्या, ये और ये क्या, देखो यही बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर, एक्स बाय वाई के बराबर। ये बी इसका आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक। अब देखो अगला, अगला देखो x दिया हुआ है y दिया हुआ है, आपको डी वहां पे dx निकालना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमारे पास इससे भी आसान तरीका है, ठीक है। आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, काफी आसान हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 कोसेक इनवर्स 2 इंटू 2 सीकेंड इनवर्स टी, ये ऐसा बन जाए। ये बन गया, दोनों का एक ही रूट है, ठीक है। ये बन रहा है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बनेगा कोसेक इनवर्स टी प्लस सीकेंड इनवर्स टी, ये ऐसा बन गया। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स, ये बनता है पाई अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 रेस्ट टू पावर पाई अपॉन 2। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसमें u इंटू वी लगाओ, x बाहर, y की डी वहां पर डी, y बाहर, x की 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 हो जाएगी, तो यहां से डी वहां पर dx आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर। ये लो जी, माइनस वाई अपॉन एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, d वहां पे dt की वैल्यू दी हुई है, आपको यहां पे dx बाई dt निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 8, इसको ना आप ऐसा लिखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डी वहां पे dt dx बाई dt, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, d वहां पे dt की वैल्यू दी है 2 दी है, इसकी जगह लिखो 2 dx बाई dt, 3x स्क्वायर माइनस 8, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां लेके जा रहे हैं, तो 2 बाई 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू dx बाई dt। अब बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, और x दिया है, x 3 दिया है, ठीक है। तो x की जगह 3 डाल दो, तो ये बनेगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 dx बाई dt, तो ये बनेगा dx बाई dt 2 बाई 19, ये लो जी 2 बाई 19, ये भी हो गया। अगला देखो कि ये सेम है, होमवर्क करना है इसको, ये तो सेम है, ये भी वही हो गया, ये भी होमवर्क, दोनों को मल्टीप्लाई करके करना है। इसमें देख लो, ठीक है, सेम है, ये भी होमवर्क करना, बस ये भी एक, ये भी होमवर्क, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक आज। देख लो इसको यहां तक, इसके बाद बाकी कल कराएंगे।